जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कल्पना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से जैसे कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। जब हम सत्संग पूरा सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही हमारे मन में चल रहे अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं। यकीन मानिए, सत्संग सुनते सुनते हमारे कितने सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, ये हम खुद भी नहीं पता लगा सकते। ये गुरु जी की लीलाएं हैं, गुरु जी महाराज जाने। बस हमें सत्संग सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जोड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बहुत टाइम से गुरु जी मुझे एक हिंट दिए जा रहे थे कि तेरे साथ कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपनी नादानी के कारण, या ये कहें संगत जी कि हमारे पास शायद वो नज़र नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती जो हम ईश्वर के दिए हुए इशारे को समझ पाएँ, या ईश्वर को समझ पाएँ, या ईश्वर को देख पाएँ। और संगत जी, इसीलिए शायद मैंने बहुत दुख और बहुत दर्द सहे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया, फिर भी गुरुजी मेरे संग खड़े रहे। काफ़ी सारे दुख तो गुरुजी सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मैं गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मेरे से कोई भूल चूक होती है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और साथ संगत जी, मैं आपसे भी ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं सत्संग करते वक्त कोई भी गलती कर जाऊँ तो आप सब भी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि सबकी जर्नी गुरु जी के साथ किसी न किसी माध्यम से शुरू होती है, ऐसी संगत जी मेरी भी जर्नी गुरु जी के साथ 2012 से शुरू हुई। जिस समय संगत जी मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ थे और काफ़ी ज़्यादा वो ट्रीटमेंट करा रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी खाते थे उनको डाइजेस्ट नहीं होता था। उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स थी और लीवर बहुत कमज़ोर था। अगर वो कुछ भी खाते तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता था। संगत जी, ये सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम था और कहीं ये शादी में नहीं जा सकते थे, किसी पार्टी में नहीं जाते थे, कुछ बाहर का नहीं खा सकते थे, बस सारा उबला-उबला ही खाना खाना होता था। क्योंकि गलती से भी अगर इन्होंने कुछ हैवी खा लिया तो इनको डाइजेस्ट नहीं होती था, उल्टी-उल्टी होती थी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। काफ़ी हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी कराए, बहुत पैसे भी खर्च हुए, लेकिन संगत जी कोई फ़ायदा नहीं। हमने बाबा रामदेव जी की भी दवाई करवाई, लेकिन उससे भी कोई बेनिफिट नहीं संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर कोई मिट्टी भी है ना, वो भी काम आएगी आपके, जब गुरु की मेहर होगी, जब ईश्वर की कृपा होगी। तो
हमारे ही संगत जी पड़ोस में एक भाभी जी रहते थे जो गुरुजी को बहुत मानते थे। उनके घर से कभी-कभार संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप की आवाज़ आती थी और वो मंत्र जाप मुझे इतना अच्छा लगता था कि जब भी वो चलाते थे तो मैं ज़रूर बोलती थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उनके घर से संगत जी शब्द भी की भी आवाज़ आती थी। बहुत सुंदर-सुंदर शब्द, भजन जो भी वो चलाते थे संगत जी सुबह, शाम, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। तो एक दिन उनकी जो बहू थी, आंटी जी की जो बहू थी, उनको हम भाभी जी कहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "आप जो ये चलाते हो, ये क्या चलाते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है।" तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं और मेरे मायके में गुरुजी को मानते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं मानते हैं। बट मेरे ससुराल वालों ने मुझे रोका नहीं हुआ है गुरुजी को मानने से। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे बताओगे कि कैसे क्या है? तो उन्होंने संगत जी मुझे सारा कुछ बताया कि ये गुरुजी हैं, ये इनका मंत्र जाप है, ये मैं शब्द सुनती हूँ और ये ऐसे वो वैसे। और इन्होंने मेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस की। मेरे पापा को बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम से शुगर था, वो ख़त्म किया। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गुरुजी के बारे में बताई सत्संगत जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो बड़े मंदिर जाते तो आप भी मेरे साथ चलें। तो मैंने उनको बोला कि क्या मेरे हस्बैंड कोई इश्यूज़ हैं बीमारी के, क्या गुरुजी ठीक कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी का लंगर प्रसाद वहाँ करवाएँ और आपके हस्बैंड भी ठीक हो जाएँगे। तब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई। जैसे सभी के एक्सपीरियंस होते हैं, वैसे कुछ मेरे भी एक्सपीरियंस हुए संगत जी। वहाँ अच्छा लगा, माथा टेका, बहुत मतलब ये लगा लीजिए उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद बहुत ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी सुकून था, शांति थी, चैन था। तो संगत जी फिर हम लोगों को अच्छा लगा, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, फिर हमने जाना वहाँ कंटिन्यू शुरू किया। और इस तरीके से संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड वहाँ पे लंगर पहले थोड़ा-थोड़ा करते थे, संगत करते थे थोड़ा-थोड़ा। तो मैं आपको बताऊँ संगत जी वहाँ लंगर मिलता था, तो मेरे हस्बैंड खा तो लेते थे थोड़ा-थोड़ा और आधा वो लंगर हमें दे देते थे खाने को। तो ये काफ़ी दिन चला, कम से कम 10-5 दिन यही चला। तो वहाँ पे एक दिन एक अंकल मेरे अंकल को कहते हैं कि अंकल ये ना मेडिसिन है, आपकी दवाई है। आप ये जो लंगर अपनी आंटी को देते हो ना, ये लंगर आपको खाना है, ठीक है? और ये आपकी दवाई है, इसी से तो आपके रोग कटने हैं, इसी से तो आपकी बीमारियाँ ठीक होनी है। तो मेरे माइंड में आया कि बात तो अंकल सही कह रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप पूरा खाया करो। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ लंगर को पूरा खाना शुरू किया। और संगत जी इस चीज़ का हमें पता ही नहीं चला कि कब मेरे अंकल मतलब चीज़ों को डाइजेस्ट करने लगे, कब वो लंगर फिनिश कर देते थे, उनको उल्टियाँ नहीं होती थी और नहीं तो कुछ भी उन्होंने खाना और उल्टियाँ उल्टियाँ उन्हें होनी। तो ये सब चीज़ें सत्संगत जी मतलब गुरुजी ने करके दिखाई, हम हमारे साथ मेरे हस्बैंड को ठीक किया। और इस तरीके से गुरुजी ने बहुत कुछ चीज़ें ब्लेस करी। जैसे कि संगत जी हस्बैंड जहाँ जॉब करते थे वहाँ पे सैलरी 22,000 रुपये थी। तो 22,000 में 3 बच्चे पालना, घर रेंट पे था। तो वहाँ भी गुरुजी ने संगत जी साथ दिया। गुरुजी ने जब हम गुरुजी से जुड़े तो उसके बाद संगत जी हस्बैंड की नौकरी कहीं और लगी। वहाँ पे सैलरी संगत जी 30,000 32 रुपये हुई। और फिर चीज़ें बढ़ी, जो घर में चीज़ों की कमी थी, वो घर में गुरुजी ने पूरी करवाई। बच्चों के एडमिशन इतने ईज़िली तरीके से गुरुजी ने करवाए। और जैसे कॉपी किताबों के लिए कभी कर्ज़ा लेना पड़ता था, तो गुरुजी के पास जुड़ने से कर्ज़ा भी नहीं लेना पड़ा। नहीं तो आप जानते हो संगत जी मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता था?
कि वो बच्चों को पढ़ाता है अगर प्राइवेट स्कूल में तो उसको इधर-उधर से पैसे लेने पड़ते, तो वही कुछ हमारे साथ था। तो बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो हस्बैंड की दवाइयाँ बहुत महँगी-महँगी आती थी। बट गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी ने बीमारी से भी मुक्त किया, बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प हुई। और गुरुजी से जुड़ने के बाद हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, और नहीं तो कभी अपने जेठ से माँग रही हूँ, कभी अपने भाई से, कभी संगत जी अपने किसी रिश्तेदार से, ऐसे माँगने पड़ते थे। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं हुआ। और संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी से इतना रिश्ता और इतना प्रेम हो गया हम लोगों को कि हमारा जो भी समय, जो भी बातें होती थी, वो गुरुजी से रिलेटिव होती थी। और मैं जुड़ी, मेरे पड़ोस में और 2 भाभियाँ जुड़े, फिर एक आंटी जुड़े। मतलब गुरुजी ने इतना माध्यम बना दिया सबको जोड़ने का कि आज की डेट में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ सभी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं ना, जब गुरुजी को अपने से जोड़ना होता है ना, तो वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं, या मंत्र जाप सुनाते हैं, या फिर किसी संगत को भेजते हैं, या खुद आते हैं, जैसे भी गुरुजी को लगता है। तो इन सब चीज़ों का शुकराना मैं गुरुजी को करती हूँ। और अभी कुछ दिन से गुरुजी एक हिंट दे रहे थे कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो नादानी मूर्खता में अनदेखा हुआ वो मेरे से मैसेज गुरुजी का। और हुआ क्या संगत जी, इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा। संगत जी, अभी सर्दियों का टाइम है, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। मेरे बच्चों ने संगत जी हीटर लगा रखा था, सर्दी की वजह से रूम में सर्दी बहुत लगती है तो हीटर लगा रखा था। तो हमारे यहाँ पे ना संगत जी एक बुध बाज़ार लगता है, तो मैं अपने बच्चों को कह के गई थी कि मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ और आप लोग ये हीटर जला के घर में बैठे हो। और बच्चे ने कहा कि ठीक है, आप चले जाओ, हम पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे थे और हीटर संगत जी खिड़की के पास उन्होंने लगा लिया। बच्चे हैं, नहीं समझ। तो संगत जी, जो खिड़की का पर्दा था वो संगत जी उस हीटर में लग गया, और उससे संगत जी पर्दे में आग लग गई। पर्दे में इतनी भयंकर वाली आग लगी कि बच्चों को पता नहीं चला। बच्चे कहने लगे स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। और जब देखा तो पर्दे में आग लग रही। वो आग इतनी भयंकर रूप ले गई कि संगत जी, उसके बराबर में कपड़े रखे हुए थे जो मैं छत पे से उतार के लाई, उसमें आग लगी। उनसे प्लास्टिक की चेयर में लगी, प्लास्टिक की चेयर से संगत जी एक पन्नी का थैला रखा था उसमें लगी। उससे तो बढ़ती-बढ़ती संगत जी सारे में लग गई। बच्चों ने बहुत चिल्लाया, दरवाजे तक बच्चे पहुँच नहीं पाए। संगत जी धुआँ-धुआँ हो गया। उसके बाद संगत जी, बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया, लोग आए और संगत जी लोगों ने बहुत ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे को मारा, क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा था, वो टूट भी गया। और संगत जी बच्चों को बचाया, फिर दमकल की गाड़ी बुलाई। और जब दमकल की ग इतना भयंकर रूप संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बट गुरुजी महाराज की कृपा से बच्चों को ज़रा-सी भी चोट नहीं आई, ज़रा-सी भी खरोंच नहीं आई। और संगत जी, जब दमकल की गाड़ी ने आग बुझाई, कमरे की, रसोई की, भरा हुआ सिलेंडर था संगत जी, डर उसका था कि वो भी देखो गुरुजी ने कृपा से वो भी बचा। और संगत जी, जहाँ पे गुरुजी महाराज का स्वरूप था, उस स्वरूप को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि संगत जी उस स्वरूप के आगे पीछे बहुत सारा सामान टंगा होता, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। स्वरूप यूँ ही का यूँ ही था संगत जी। मेरे घर में सारे में पानी पानी, और सब दमकल की गाड़ी, मेरे हस्बैंड भी आए संगत जी, सबने देखा। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा। कपड़े, रजाई, लत्ते सब जल गए, वो तो कोई बात नहीं, वो तो गुरुजी ने दोबारा दिलवा दिए। लेकिन मुझे चिंता सिर्फ़ गुरुजी की थी और अपने बच्चों की थी। तो ऐसे गुरुजी ने रक्षा करी संगत जी, और ऐसे गुरुजी ने बचाया। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, कभी-कभी हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, सत्संग अनदेखा करने की, मैसेज अनदेखा करने की। कभी-कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, गुरुजी के इशारों को हम नहीं समझ पाते कि
गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं, गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। ये कभी-कभी संगत जी हम बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ, बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। बट वो कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो वो चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करते हैं। चारों तरफ उनका सुरक्षा कवच हमारे पास होता है। वो चारों तरफ से हमें संगत जी सुरक्षित करके चलते हैं। बस हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। और इतने सालों में गुरुजी पे इतना विश्वास है संगत जी कि वो कभी हमारा गलत नहीं होने देंगे, बुरा नहीं होने देंगे। संगत जी हम सभी मिलके गुरुजी का मंथली एक सत्संग ज़रूर करते हैं, अपनी गली में करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि सत्संग हम बहुत बड़ा करते हैं, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। बस सच्चे दिल से, सच्चे भाव से सिर्फ गुरुजी को आप एक बार याद करो, गुरुजी आपके सामने होंगे और सिर्फ उनका शुक्राना करते जाओ। वो सिर्फ हमें ब्लेस करने आते हैं और ब्लेसिंग के साथ साथ हमें बहुत कुछ देकर भी जाते हैं संगत जी। वो खाली ब्लेसिंग्स नहीं देते, उसके साथ ढेरों खुशियाँ, ढेरों चीज़ें हमें दे के जाते हैं। बस हमें शुक्राना करना चाहिए मालिक का, हर हाल में शुक्राना करना चाहिए और अपना 100% उन्हें समर्पण करना चाहिए। जिससे संगत जी हमें ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि गुरुजी महाराज हमें क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से निर्देश दे रहे हैं, हमें भी उनके निर्देश का पालन करना चाहिए। मेरा जीवन तो बहुत सुखमय आनंदमय है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। सच में संगत जी इस दुनिया से क्या लेना, जब ईश्वर हमारे साथ है, जब उसने हाथ पकड़ लिया तो दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। ये भी बहुत छोटी सी चींटी के बराबर दुनिया है संगत जी। शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। नहीं तो उस दिन संगत जी कुछ भी हो सकता था, बच्चों को कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उनकी रक्षा करी, उन्हें सुरक्षित रखा। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, कर्म का 10% तो हमें भोगना ही होता है। वो शायद 10% ही भोगवाया गुरुजी ने, बाकी सब उन्होंने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। आज भी संगत जी मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि शायद उस आग ने और कुछ नुकसान किया हो मेरे बच्चों का, तो मैं जीते जी मर जाती। क्योंकि संगत जी सारी ज़िंदगी की दौलत तो मेरे बच्चे ही हैं, उन्हें ही कुछ हो जाता तो आप खुद सोचिए कैसे मैं जी पाती, कैसे मैं रह पाती। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोई भी भूल चूक हो गई हो, कैसी भी भूल चूक हो गई हो, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं माफ़ी मांगूंगी मेरी साथ संगत जी आप सबसे भी। बस ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी।